प्रणाम आचार्य जी। आज बात हुई कि जब तक स्वार्थ नहीं है तब तक अस्तित्व ही नहीं है उस विषय का। तो कोई विषय है जो ये तर्क तर्क उल्टा ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि स्वार्थ नहीं तो अस्तित्व नहीं, अस्तित्व है इसलिए स्वार्थ है। में जो संबंध है वो कार्य कारण का है ना। पहले स्वार्थ थोड़ी आता है, पहले एक झूठ आता है, फिर उससे तमाम तरीके के झूठे स्वार्थ बनते हैं। पहले अहम आता है ना, फिर अहम के रिश्ते नाते आते हैं। मैं ही नहीं तो मेरा भाई कौन, मेरा मामा कौन। तो कोई विषय है, मतलब मैं किसी कोई विषय जो मेरा स्वार्थ की पूर्ति करेगा तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके लिए वो विषय स्वार्थ का विषय नहीं है। जैसे जो लोग जिनका स्कूल से कोई संबंध नहीं है, तो स्कूल किसी के लिए अस्तित्ववान है, किसी के लिए अनस्तित्ववान भी है। तो मुझे वहाँ से लाउत्ज़ू की बात याद आई कि वो कहते हैं अस्तित्व अनस्तित्व एक ही पहलू के एक ही सिक्के के दो पहलू, क्योंकि अ, ठीक ठीक, बिल्कुल स्वार्थ की विषय है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। और कुछ दिनों पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था ऑनर किलिंग से संबंधित। तो वो काफ़ी सामाजिक मुद्दा है, लेकिन उसका संबंध आज मुझे आज के व्याख्यान में मिला कि किसी चीज़ से मेरा एक स्वार्थ है। मैं आशा है कि वो व्यक्ति मेरा स्वार्थ को पूरा करेगा, लेकिन वो स्वार्थ को पूरा नहीं करता। तो मैं कहता हूँ कि अहम का स्वार्थ पूरा नहीं करता, तो अहम कहता है कि मन से मिटा दो उसको, और मन से मिटाओ तो संसार से भी मिटाओ। तो संसार से मिटाने के एक ही तरीके से उसको मार दो। तो ऑनर किलिंग के बारे में काफ़ी इंसाइट्स मिला था वो एक न्यूज़ से आज। बस इतना ही। धन्यवाद। ये सब चीज़ें सामने रहती हैं, उसके बाद भी हम चेतते कहाँ हैं। बात बात में बोलते रहेंगे कि अरे माँ बाप का प्रेम तो निस्वार्थ होता है, तो फिर ऑनर किलिंग क्या होती है? हुँ? ये दो चीज़ें जहाँ आ गई ना, ममता और ऑनर, वहाँ हिंसा शुरू हो गई। जहाँ पर आ गई इज्जत, सामाजिक प्रतिष्ठा जो मान्यताबद्ध है, और जहाँ आ गई ममता। ममता और मान्यता, इन दो में से किसी को भी पाओ तो जान लेना खतराए जान। और अगर दोनों ही मौजूद हैं कहीं पर कि ममता भी है और मान्यता भी है, तो वहाँ किसी भी दिन खून बह सकता है। और बच गए हो तो बच गए हो, वो संयोग की बात है। उसमें कोई सिद्धांत नहीं है जिसने बचा दिया हो, संयोग ने बचा दिया है। सिद्धांत तो यही है कि अगर ममता है किसी रिश्ते में और मान्यता है तो हिंसा भी होगी। वहाँ बच गए तो ये बस संयोग है, सौभाग्य है। और सौभाग्य हमेशा काम नहीं देता। संयोग की बात, कभी ऊँट इस करवट बैठा, कभी ऐसे बैठा, तो मारे जाओगे। जो आपसे उम्मीद रख रहे हो, वहाँ से जो मिठास आती है उससे बहुत सावधान रहिएगा। क्योंकि जो आपसे उम्मीद रख रहा है वो खड़ा हो गया है आपसे बहुत पाने को, और नहीं दोगे तो थोड़ी सज्जन वृत्ति का है तो बस आपकी फिर उपेक्षा करने लगेगा या आपका अपमान करके छोड़ देगा। पर अगर राक्षसी वृत्ति का है तो आपका गला काट देगा। क्योंकि उम्मीद पूरी नहीं हुई ना, तो वो भीतर से फिर क्षुब्ध हो गया है, कुपित हो गया है। मुझे जो चाहा था मिला नहीं। सज्जन है तो बस इतना ही करेगा कि मिला नहीं तो लात मार देगा, कहेगा जाओ हमें तुमसे अब बात नहीं करनी है, या अब हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। पर अगर आसुरी है तो वो फिर भड़ास निकालने के लिए गला भी काट सकता है कि मुझे जब तुझसे फलानी उम्मीद थी तूने पूरी क्यों नहीं करी, मैं अभी क्रुद्ध हूँ, मैं तेरी जान ले लूँगा। ये भी हो सकता है। रिश्तों में इन दो से बहुत सजग रहिएगा, ममता और मान्यता। ममता और मान्यता, इन दोनों के साथ ही प्रेम नहीं चलता है। ममत्व का मतलब होता है अधिकार। अहम और मम ये दोनों साथ चलते हैं। अहम माने अहंकार, अहंकार से ही ममता जन्म लेती है। मैं हूँ माने मेरा झूठ, जो मैंने अपनी झूठी हस्ती, अपनी झूठी पहचान बना रखी है, उसको बोलते हैं अहंकार।
और ये जो मेरा झूठ है, चूंकि ये झूठ है इसीलिए सदा ये अधूरा होता है। सुरसा की तरह इसका मुंह खुला रहता है कि ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, ये भी आ जाए मेरी ज़िंदगी में, इससे रिश्ता बना लूँ, उससे रिश्ता बना लूँ। इसीलिए जहाँ अहंकार होता है वहाँ ममत्व होता है, मेरी ये चीज़, मेरी वो चीज़। मैं अधूरा हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने आप से जोड़नी पड़ती हैं। ये जो मेरी मजबूरी है कि मैं 100 चीज़ें अपनी हस्ती से जोड़ूं, इसको बोलते हैं ममता। ममता होती ही इसीलिए है क्योंकि स्वार्थ होता है। मैं अधूरा हूँ तो मुझे 100 चीज़ें अपने आप से जोड़नी, यही मेरा स्वार्थ है। इसी स्वार्थ को ममता बोलते हैं। ये मेरी चीज़ें हैं, मम वस्तु, ये मेरी चीज़ें हैं, मुझे अपने आप से जोड़नी है क्योंकि इनसे मुझे कुछ मिल जाएगा। और वो जो है जिसकी आपको उम्मीद है कि मिल जाएगा, ममतावश जो आप कह रहे हो कि मुझे इससे ये मिल जाएगा, मेरी चीज़ है ना, तो इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, और जब वो आपको नहीं मिलता तो आप बहुत उग्र, बहुत हिंसक हो सकते हो। वही ऑनर किलिंग है। ऑनर किलिंग में हमेशा खून नहीं बहता। खून तो स्थूल बात होती है, ज़मीन पे गिर गया खून तो दिख जाता है, खून बह गया। जब उम्मीदें नहीं पूरी होती तो हम तरीके तरीके से जो सामने विषय है, व्यक्ति है, उसको बहुत चोट देते हैं। उस पर बहुत हम अपना क्रोध, अपनी खिन्नता, भड़ास अपनी जाहिर करते हैं। वो भी किलिंग ही है एक तरीके की। किसी को इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो, बीमार हो गया। भारत दुनिया की एकदम राजधानी है जब मधुमेह की बात आती है, उच्च रक्तचाप की बात आती है, हृदयाघात की बात आती है, पता है ना। और ये सब के सब संबंधित हैं रिश्तों से, खान पान से भी संबंधित हैं, लाइफस्टाइल से भी संबंधित हैं, पर इनका बहुत बड़ा संबंध रिश्तों से है। ये भी ऑनर किलिंग है ना। दिन रात किसी से इतनी खटपट करी, इतनी खटपट करी, क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हारी उम्मीदें नहीं पूरी कर रहा है, कि उसका रक्तचाप ही बढ़ गया, एक दिन उसको दिल का दौरा पड़ा, वो मर गया। अब किसी का अगर गोली मारकर कत्ल कर दो तो पुलिस भी आएगी पकड़ने, पर किसी को इतना दुखी रखोगे धीरे धीरे करके वो झड़ जाए, गल जाए, और एक दिन उसको दिल का दौरा पड़ जाए, वो मर जाए, तो कोई पुलिस नहीं आएगी तुमको पकड़ने। लोग कहेंगे ये तो प्राकृतिक कारणों से मर गया। प्राकृतिक क्या कारण है? वो ममता से, अपेक्षा से, उम्मीद से मरा है, स्वार्थ से मरा है किसी के। ये कि नहीं दिखाई नहीं देगा। तो ममता हमेशा हिंसक होती है। और मान्यता क्या कहती है? कि ममता ठीक है। ममता को सुरक्षा देती है मान्यता। मान्यता माने वो चीज़ जो सत्य के विरोध में खड़ी हो, जिस चीज़ को एक अनुमान के तौर पर पकड़ लिया गया है सत्य से बचने के लिए, उसको मान्यता कहते हैं। मान्यता माने झूठ, जो मान लिया है, जिसमें सच्चाई कुछ नहीं, बस पकड़ के बैठे हो, माने बैठे हो, जानते कुछ नहीं, माने बैठे हो, उसको मान्यता बोलते हैं। तो ममता बहुत बड़ी बात है, ये भी एक मान्यता ही है। ममता की सुरक्षा मान्यता करती है। जहाँ जाओगे वहाँ यही मिलेगा, अरे ममता से बड़ा क्या होता है ममता। बहुत लोग तो कहते हैं प्रेम और ममता एक ही चीज़ होती है, पागल। उनको प्रेम ममता का अंतर नहीं पता, जैसे किसी को अहंकार और आत्मा का अंतर न पता हो, जैसे किसी को असत और सत का अंतर न पता हो, वैसे ही इन्हें प्रेम और ममता का अंतर नहीं पता। इज्जत, आबरू, सम्मान, ये भी क्या है? मान्यता। कह रहे हैं देखो हमारे सम्मान में हानि हो गई अगर हमारे बच्चों ने हमारी बात नहीं मानी। ये क्या है? ये मान्यता वही रखेंगे जो जानते ही नहीं कि सम्मान माने होता क्या है। सम्मान माने किसी को नापना, किसी को मापना। और सम्मान का मतलब होता है कि वो जो व्यक्ति है उसका मान अनंत है, तभी सम्मान है, सम्यक मान, सही नापा। अहंकार का तो कोई मान होता ही नहीं, उसका मान तो शून्य है। सम्मान तो सिर्फ उसका है जिसका मान अनंत है, माने जो आत्मा हो गया सिर्फ वही सम्माननीय है, बाकी सबका मान कितना है? शून्य। बुद्ध बोलते हैं ना, अहंकार क्या है? शून्य। अहंकार क्या है? अनात्मा। अनात्मा माने शून्य।
तो सम्मान किसी का नहीं है, कोई सम्मान नहीं, सब ऐसे ही है, बिना किसी इज्जत के। सब जितने घूम रहे हैं अहंकारी। अहंकारी माने कौन? ये नहीं कि जिसको गर्व घमंड बहुत है अहंकारी है। जो भी कोई अज्ञान में जी रहा है, जिसको अपना कुछ पता नहीं, जिसे आत्मबोध नहीं, जो स्वयं को नहीं जानता, उसको बोलते हैं अहंकारी। चाहे वो घमंड करता हो ना करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपने से बेखबर है उसे कहते हैं अहंकारी, और जो अहंकारी है उसका सम्मान कुछ नहीं होता। तो दुनिया में 99% लोग ऐसे ही हैं जिनका कोई सम्मान है ही नहीं, क्योंकि मान माने मेजर सिर्फ आत्मा का हो सकता है, और उसका जब मेजर होगा तो कितना होगा? अनंत होगा, क्योंकि वो इमेजरेबल है। रही बात अहंकार की, तो उसका मेजर कितना होता है, उसका नाप कितना होता है? 1 फीट 2 फीट कितना? 0। तो ज्यादातर लोगों का कोई सम्मान नहीं है दुनिया में। जब उनके पास कोई वास्तविक सम्मान नहीं है तो मान्यता पर आश्रित हो जाते हैं सम्मान के लिए। कहते हैं अगर इसने मुझे मान लिया कि मैं इज्जतदार हूं तो मैं इज्जतदार हो गया, उसने मान लिया, और जो तुम्हें इज्जत मान रहा उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, जो तुम्हें सम्मान दे रहा उसका अपना कोई मान नहीं है। तो ये जो सम्मान हमें दूसरों से मिलता है ना, ये बड़ी हल्की और असुरक्षित चीज़ होती है। हमें इसके छिन जाने का हमेशा डर होता है, और जब आप डर में रहते हो तो हिंसक हो जाते हो। आपका सम्मान एक मान्यता पर आधारित है, और वो मान्यता सम्मान के लिए आपको दूसरों पर आश्रित कर रही है। आप कह रहे हो कि मैं इज्जतदार तभी हूं जब दूसरा मुझे इज्जत दे, और दूसरा मुझे इज्जत तभी देगा जब मैं इस तरीके से जीऊंगा। जब मेरे घर में इस तरीके के काम होंगे तो मुझे दूसरा इज्जत देगा, और जब मुझे दूसरा इज्जत देगा सिर्फ तभी मैं इज्जतदार माना जाऊंगा। अब आपके घर में वो सब हो नहीं रहा, जो पहले से पटकथा में लिखा हुआ है। एक नाटक है जिसका क्या नाम है? इज्जतदार। नाटक का नाम ही क्या है? इज्जतदार। वो उसकी पूरी एक पटकथा है, उसमें लिखा हुआ है आपके घर में ऐसा ऐसा होगा तो आप इज्जतदार माने जाएंगे। वो सब आपके घर में हुआ नहीं। जब हुआ नहीं तो दूसरों ने आपको इज्जत नहीं दी, जब इज्जत नहीं दी तो आप बड़े कुपित हो गए, और कुपित होकर के आपने अपने घर में किसी की हत्या कर दी, क्योंकि उसके मारे आपको समाज से इज्जत नहीं मिल रही थी। ये ऑनर किलिंग हो गई। तो अज्ञान और हिंसा ये हमेशा एक साथ चलेंगे। सारी मूर्खता, सारी हिंसा आती है आत्म अज्ञान से। हम खुद को नहीं जानते, इसलिए हम सबके प्रति ही हिंसक रहते हैं, अपने प्रति भी हिंसक रहते हैं। और ऐसा आदमी जो खुद को न जानता हो, वो आपसे कितना भी प्रेम का दावा करे, आप बच के चलिएगा। उसका प्रेम प्रच्छन्न हिंसा है। वो अभी प्रेम दिखा रहा है, यही प्रेम पलक झपकते हिंसा बन जाएगी। जो आदमी खुद को नहीं जानता हो वो किसी का सगा नहीं हो सकता, वो किसी के लिए शुभ नहीं हो सकता। ऑनर किलिंग कोई पड़ोसी करने थोड़ी आते हैं, ऑनर किलिंग कोई दुश्मन करने थोड़ी आते हैं। ऑनर किलिंग करने वही तो आते हैं जो कल तक आपसे प्रेम का दावा कर रहे थे। भारत की अदालतों में जो मुकदमे पड़े हुए हैं उनमें ज़्यादातर जो हैं वो सब घरेलू हैं। क्रिमिनल की नहीं बात कर रहा, जो सिविल, वो सब वही हैं। भाई भाई, भाई बहन, पति पत्नी, बाप बेटा, यही है। आत्मज्ञान है तो वही आपका दुश्मन बनेगा जिससे आप प्रेम का दावा कर रहे हो। कि वो प्रेम क्या है? बस ममता है, स्वार्थ है। और स्वार्थ कभी पूरे होते नहीं ठीक से, तो फिर वहां से एक झुंझलाहट आएगी, एक हिंसा आएगी ही आएगी। हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि भारत की बल्कि दुनिया भर की महिलाओं की जो हत्याएं होती हैं उनमें 2/3 से ज़्यादा उनके ही घर के लोगों द्वारा करी जाती हैं। अगर कहीं किसी महिला की हत्या हो रही है तो ज़्यादा संभावना यही है कि वो उसके घर के ही किसी सदस्य ने करी होगी। ये होता है जब व्यर्थ की चीज़ें, अहंकार वगैरह क्या बनकर आ जाते हैं? प्रेम। तो प्रेम से बहुत सावधान रहना पड़ता है। प्रेम ही हिंसा बनता है। आपको कोई अपरिचित व्यक्ति मारेगा इसकी संभावना कम है,
अगर आपकी हत्या होती है तो ज़्यादा संभावना यही है कि आपको आपका कोई सखा, बंधु बांधव, दोस्त, यार, प्रेमी ही मारेगा। हाँ, प्राकृतिक कारणों से बीमार होकर मर गए, सड़क दुर्घटना मर गए, वो अलग बात है। पर अगर आपकी हत्या होती है तो ज़्यादा संभावना है कि वो किसी जानने वाले ने, किसी दोस्त यार, किसी प्रेमी ने करी होगी। ऐसा प्रेमी जिसकी आपसे उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई तो खफा हो गया। उम्मीदों वाले प्रेम से बचिए, अज्ञानी आदमी के प्रेम से बचिए। और खुद भी अगर आप अज्ञानी हैं तो बहुत जल्दी प्रेम का दावा मत करिए। आप प्रेम के नाम पे कुछ और ही कर रहे हैं। अपने ही प्रेम से सावधान रहिए। वो प्रेम नहीं है, कुछ और है। झूठ मूठ उसे प्रेम का नाम मत दीजिए। स्पष्टता के लिए धन्यवाद।